बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू जो कि बहुत ही बेहद ही आसान है और कुल सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे हम बेसन के लड्डू। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन का समय है तो हमें बहुत जल्दी बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो नंबर 1 हमें चाहिए ये बेसन, किसी भी ब्रांड का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बूरा जो होती है, वैसे तो लोग चीनी को पीस के बनाते हैं लेकिन बूरा का टेस्ट अलग आता है, बूरा। और चाहिए देशी घी। ये आप देशी घी में ही लड्डू बनाए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए बनाते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो उसमें हमें 1.5 कप घी लेना है। अगर 2 कटोरी हमें बेसन चाहिए तो 1.5 कटोरी घी चाहिए, देशी घी, और 2 कप बेसन के साथ। और बूरा जो चाहिए वो बूरा हमें 1.5 कप चाहिए। तो इसका सिंपल फंडा है 2 कप बेसन, 1.5 कप घी और 1.5 से थोड़ा सा ऊपर कप जो है बूरा वो चाहिए। और कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची, वो आपके ऊपर है, आप यूज़ करना नहीं चाहते तो मत करिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने पैन गरम कर दिया है और इसके अंदर हम ये घी को हीट करने के रखते हैं 75, यानी कि 1.5 कप हमारा घी है, उसमें से हम इसे 1 कप के करीब घी डाल देंगे इसके अंदर पहले, और थोड़ा सा हम रोक लेंगे। उसको हम बीच में डालेंगे बाद में, अगर हमें नीड लगेगा तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो हम भी इसके अंदर बेसन डालते हैं अपना, फिर हम इसके बाद डालते हैं बेसन। इसके अंदर हम चलाते हैं इसे। इसमें बेसन के लड्डुओं में हमें बेसन को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि ये जलने के इससे चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें बेसन को चलाते रहना चाहिए अच्छे से। ताकि ये लगे ना। ये मेरा आधी किलो बेसन है और इसमें मैंने 250 ग्राम करीब घी डाल दिया है इसके अंदर। अब तक मैंने आधी किलो बेसन में मैंने 250 ग्राम घी डाल दिया है और बाकी घी मैं फिर बाद में डालूंगी। अभी मैं इसे भून रही हूँ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिला के। इसे लगाना नहीं है, बिल्कुल सिम गैस से भूनना है इसे हमें। इस बेसन को हमें हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, सिम पे भूनना है हमें। सिम और कभी कभी थोड़ा सा बहुत ऊपर कर देना, बस सिम पे ही भूनना है बेसन, तभी अच्छे से भून पाएगा। ये चलाते रहे। बेसन थोड़ा सा हमें लड्डू के लिए मोटा चाहिए, लेकिन अब लॉकडाउन का समय चल रहा है तो मोटा बेसन तो अब मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जो मिल रहा है उसी से ही हमें बनाना है। तो मेरा तो ये फाइन बेसन है और आप इसमें बूरा भी मैं फाइन डाल लूँ। तो थोड़े चिकने वाले लड्डू बनाएंगे हम, ज़रूरी नहीं कि दरदरे वाले लड्डू बनाएं, क्योंकि बच्चों को मोस्टली थोड़ा स्मूथ वाले लड्डू भी पसंद आते हैं। तो हम वो लड्डू बना रहे हैं और इसको भूनने में मुझे 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। अब इसमें अभी तक इसमें खुशबू जब आनी शुरू होगी तब मैं इसमें जो बाकी बचा घी है वो भी डाल दूँगी इसके अंदर। अभी तो मैंने इसमें करीब 300 ग्राम घी पड़ जाएगा आधी किलो बेसन में। देखिए तो ये अब ना थोड़ा गोल्डन सा हो रहा है और अब हम इसके अंदर इसमें थोड़ी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल देंगे, देशी घी। ये देखिए हम थोड़ा सा देशी घी और डाल देते हैं ताकि हमारा ये लड्डू चिकने बने, ताकि खूब अच्छे से चिकने बने। थोड़ा घी तो इसमें पड़ता है बेसन के लड्डू में, तो पर मेज़रमेंट आप वही रखिए जो मैंने बताया आपको, तो उससे आपका जो लड्डू है बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। आपने इसमें घी डाल के फिर से चलाएंगे ताकि ये एकदम बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। आधे भूनने के बाद हमें थोड़ा सा घी और डाल देना है। तो हाँ, इसमें मेरा ऐसे ही लग गया 300 ग्राम के करीब घी लग गया मेरा इसके अंदर। इसे भूनना अच्छे से, इसमें खुशबू भी आ रही है खूब अच्छी सी। थोड़ा सा चलाते हुए इसे भून जाना है हमें इस टाइम। और इस टाइम हम थोड़ी सी इतनी हल्दी इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छा लगे। और चूँकि हल्दी फायदेमंद भी है आजकल, तो हम इसे चला के और अच्छे से भूनेंगे इसे। देखिए गाइस, इसने ना बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, देखो इस पर। और इस तरीके से ये देखो सारा घी छोड़ना शुरू कर दिया अलग। अब इस स्थिति में हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमने अपनी गैस ऑफ कर दी है और इसको हम चलाते हुए रहेंगे, क्योंकि हमारा बर्तन अभी गर्म है। तो हमें इसे गैस ऑफ करके भी चलाते रहना है ताकि ये तली में ना लगे। और इसे हमें कम से कम 15 या 20-25 मिनट के लिए छोड़
20 मिनट के लिए कम से कम छोड़ना पड़ेगा। इतना इस टाइम तक इसमें गुनगुना रहे, बेसन हमारा गुनगुना रहे, बस गुनगुना मतलब कि उंगली देने लायक रहे, और तब हम उसमें इसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। अभी हमें इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना है और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि चाहे तो आप इसे दूसरे बर्तन में पलट सकते हैं, लेकिन मैं तो इसमें ही बनाऊंगी, तो थोड़ा सा इसे चलाते हुए कर सकते हैं, क्योंकि सारा इसमें बेसन लगा हुआ है। तो मैं सजेशन दूंगी कि जिस बर्तन में आप बेसन भूनें उसी में घी भी है, तो उसी में ही लड्डू बनाएं, दूसरे बर्तन में ना पलटें बस, क्योंकि इसे थोड़ी सी देर चलाते रहना पड़ेगा आपको, ताकि ये लगे ना बेसन। अब हम इसके अंदर थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे, ये ठंडा हो रहा है अभी, और चलाएंगे इसे। अब हम थोड़े से बादाम और थोड़े काजू ये मिक्सी में इसलिए पीस लेंगे, ताकि मिक्सी में पाउडर बना के जब हम इसमें डालेंगे लड्डुओं में, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा। तो इसे थोड़े से हम पीस लेते हैं और थोड़े हम काटेंगे, इतने हम पीसते हैं। देखिए इस तरीके से इसका पाउडर बन गया है, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये हमारा जो है हमारे लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत ताकतवर भी है। ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे बच्चे, मुंह में नहीं आएंगे इस चक्कर में। इनको इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से इसको भी चला लेंगे इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स को भी। हमको इसको ठंडा करते समय एक बात का याद रखना है कि हमें इसे फ्रीज में नहीं रखना है, हमें इसे पंखे की हवा में या रूम टेम्परेचर पर ही रख के इसे ठंडा करना है, और इसे हमें फ्रीज में नहीं रखना है। देखिए तो इस प्रकार हमारा बेसन जो है अभी फिंगर डाल के हम अगर इसे छू रहे हैं, तो हमें छूने में से हमारा हाथ जल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये बेसन ठीक है। अब हमें इसके अंदर बूरा मैं आपको फिर बता देती हूँ, मैंने बूरा वो बेसन जो लिया था वो ½ kg लिया था, घी इसमें 300 ग्राम डला है, और शुगर जो यानी बूरा जो मेरे पास बूरा थी वो 350 ग्राम के करीब पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं मिलाती हूँ इसके अंदर सारी। देखिए मैंने बूरा डाल दी है, अब मेरी ये कटोरी के हिसाब से ये मेरी 350 ग्राम बूरा हो गई है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से। इसमें ही देखने में बूरा आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। जब ये मिक्स हो जाएगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथों से जो मिक्स करने में अच्छा एकदम मिक्सार होता है ना, वो इससे स्पैचुला की हेल्प से नहीं होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हाथों से। अभी अच्छे से मिक्स हो गया, हम फिर लड्डू बनाने शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ा सा एक ही लड्डू का वो लिया बैटर, और इसको लिया ऐसा हाथ में ऐसे करा। लड्डू के साइज़ आप अपने ऊपर डिपेंड करिए, और फिर हमने इसको ऐसे ऐसे करके दोनों हथेलियों के बीच में से स्मूथ करा। स्मूथ ऐसे भी कर सकते हैं, इसे स्मूथ लीजिए, स्मूथ हो गया तो फटाफट बन गया ये। और फिर हम दूसरा लेंगे इसे, पूरी मुट्ठी के हिसाब से बनाएंगे। बस इन लड्डुओं को बनाते समय हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब हम बेसन भूनें तो वो हमें सिम गैस पर भूननी है लगातार चलाते हुए, और दूसरी बात कि हमें जब ये बेसन गर्म हो तब हमें शुगर नहीं डालनी है इसके अंदर, पिसी हुई शुगर या बूरा जो भी आप डालें, और इसे हमें गर्म में नहीं डालना है, ठंडा होने पे डालना है। जैसे मैं लड्डू बना पा रही हूँ, इतना बेसन होना चाहिए हमारा गर्म, बस ना ज़्यादा बिल्कुल ठंडा हो और ना ज़्यादा बिल्कुल गर्म हो, बीच का बेसन हो, जिससे हमारी फिंगर उसे महसूस कर सकें, उसी गर्माई को, जले ना हमारे हाथ। और एक बात और ध्यान रखना है हमें इसके अंदर कि हमें इसको बिल्कुल फ्रीज में नहीं रखना है बेसन को ठंडा करने के लिए, हमें सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही पंखे की हवा में ही ठंडा करना है। इस तरीके से हम लड्डू हिलाते हुए हाथ को स्मूथ बना लेंगे, करते हुए हम इसे बनाते जाएंगे लड्डू अपने। तो देखिए ये मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, स्मूथ बहुत सुंदर से, और स्मूथ चिकने चिकने। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए ये इस तरीके से लड्डू बने बिल्कुल स्मूथ। फोकस कैमरा, ये देखिए कितने खूबसूरत लड्डू बने। ये वो लड्डू हैं जिसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया था, काजू बादाम को मिक्सी में पीस के डाल दिया था। और इधर मैंने कुछ लड्डू ऐसे ही बनाए हैं जिनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स मतलब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ऊपर लगाने के लिए छोड़े थे, वो मैंने ड्राई फ्रूट्स के अंदर इसके अंदर डाल दिए हैं, तो वो इस तरीके से बने हैं। ये इसमें ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, इनको इनकी शेप में थोड़ी सी अगर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे आप, थोड़ी शेप चिकनी कम बन पाएगी उनके मुकाबले में, लेकिन अच्छे भी लगेंगे। अगर कोई बंदा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहता है और उसे मुंह में आने अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो उसके लिए ये भी सही रहेंगे। लेकिन मोस्टली जो बेसन के लड्डू बनते हैं वो स्मूथ बनते हैं, इसके अंदर पाउडर भी आ गया, ड्राई फ्रूट्स का वो भी आ गया, टेस्ट फ्लेवर भी आ जाएगा, और आपके मुंह में भी ड्राई फ्रूट्स नहीं आएंगे और स्मूथ भी बनेंगे। तो ये दोनों तरह के लड्डू हैं, तो आप भी बनाइए और खाइए लड्डू इस लॉकडाउन में। मेरी तरफ से बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाइए और अच्छे से खाइए। थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।